हेलो दोस्तों, मैं चंदू कुमार यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगो चालू करने वाला है, एडवांस मैथ का ट्रिगो टाइप 1 आज चालू ही होगा। टाइप 1 पहले इससे पढ़ा देते, जगह बाद बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए, टाइप 1 में मात्र 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन होगा। जो भी रहे आज उसे धज्जे उड़ा देंगे, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कुछ फार्मूला आप सब देख लीजिएगा। चलिए चालू करते हैं। संस्कार टीचिंग सेंटर, संस्कार टीचिंग सेंटर। ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, पूरा फार्मूला याद रहेगा। ठीक, ऐसे यही चैनल से हमको यूट्यूब चलता है। एस से होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है ना। कुछ कुछ बेसिक पढ़ा देते हैं, समझ नहीं से आप तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बेसिक पढ़ाते हैं। साइन का उल्टा करोगे दोस्तों, तो साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कर्ण बटा लंब। आगे टीचिंग बचा है ना, टीचिंग टी से लिख देते हैं टेन थीटा, लंब बटा आधार। इसका उल्टा करोगे तो टेन का उल्टा हमेशा कॉट होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉट थीटा, यानी आधार बटा लंब। मिनिमम अगर ये याद रहेगा तो ये 100% की आपको याद हो जाएगा। 10 के याद रख लीजिए, कॉट अपने याद हो जाएगा। आई सेंटर में आ जाइएगा, तो कॉस थीटा आधार बटा क्या होता है? कर्ण। ऐसी को उल्टा हो जाता है सेक थीटा, है ना। सेक थीटा दोस्तों, कर्ण ऊपर जाएगा, ला आधार नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी बनने वाला है, 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा आपका मैथ। लेकिन इसका यूज हम नहीं करेंगे, पहले बेसिक पढ़ा देते हैं, इसलिए ताकि वहां बेसिक पढ़ाया जाएगा। पहले ध्यान दीजिएगा। चलिए उतार लीजिए, दिए होंगे। चलो ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके साथ आप 2 गो याद 3 गो याद रखना कि कर्ण बराबर रूट होता है। चलिए इसको पहले मिटा के बताते हैं भाई। इतना याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं रहेगा तो आपका मैथ में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप। एक पाइथागोरस परिमेय होता है, पाइथागोरस परिमेय। आप 10वां क्लास से पढ़े होंगे। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिएगा, इसी से दोनों निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको कर्ण निकालना है, सिर्फ कर्ण, यह स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो कर्ण बराबर दोस्तों रूट बोल सकते हैं कि होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते जाइएगा। इसी से अगर हम लंब स्क्वायर निकालते हैं, ठीक, डायरेक्ट अगर लंब डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, तो पहला सी साइड आएगा तो माइनस, कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार। ये मत सोच लेना कि उधर गया है, ऐसा मत सोच लेना। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट होगा, यानी लंब बराबर रूट आपका हो जाएगा दोस्तों कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। अगर इसी से मैं डायरेक्ट आधार निकाल लेता हूं तो ध्यान दीजिएगा रूट हो जाएगा, आधार है ये, ध्यान दीजिएगा आधार। तो लंबे कर्ण नहीं है, तो लंब करने है तो दे दीजिए। यहाँ कर्ण हमेशा बड़ा होता है इसलिए पहले कर्ण लिखते हैं, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। देखिए आद करने का क्या खूबी है, आद कैसे करिएगा। अगर कर्ण लिखोगे तो दोनों छूटा हुआ रहेगा, जो लिख दीजिएगा। कर्ण बराबर पूछेगा तो रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एरम पूछा कि आधार बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना याद रहा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आपका चैप्टर पर। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपको वहां क्वेश्चन दिखाया जाएगा, वहां से क्वेश्चन आप उतार सकते हैं बिंदास, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। घामे इतनी चलता है क्या कहें। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा आपको, और वहां से क्वेश्चन आप उतार सकते हैं। ऐसे कॉपी किताब लेके बैठे किए होंगे। चलिए दोस्तों चालू करते हैं असाइनमेंट। टॉप 1 में पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहले बेसिक्स बताएंगे, जगह बाद पहले सीख जाइएगा, फिर अपने स्पीड पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लास्ट तक जरूर देखना, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिखाइएगा, चलिए दिखाइए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है, आपका क्वेश्चन दिख गया होगा, दिख गया ना। कहता यदि ये आपका पूछा हुआ है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर 8/10 हो तो टेन थीटा का मान, देखिए हम पूरा नहीं लिखेंगे, पहले इसलिए ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन दोस्तों ए में आपका है 8/10, बी में 8/6, आपका सी में है दोस्तों, सी में आपका 10/8 और डी में 8/36। यहाँ तक दिखता है ना। चलो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना दोस्तों, रुक जाना। चलिए ठीक, चलिए दिखता होगा, आगे से दिखता है। चलिए दिख रहा है, चलिए ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ और करेंगे। ये आपको जो दिया हुआ है, आप साइन थीटा जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अभी बताया लंब बटा कर्ण। हम लिखे नहीं जाएंगे कि साइन थीटा बराबर, ऐसे लिखेंगे बुतुलिए नहीं, कि लंब बटा होता है कर्ण। चलो वो लिखिए देते हैं। तो देखिए लंब दे ले, कर्ण दे ले, लेकिन आधार दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो आधार निकालोगे दोस्तों, तो आधार, तब हम बोले कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो आधार बराबर अभी फॉर्मूला लिखा है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लिखा है ना। तो देखिए कर्ण का मान 10 का स्क्वायर करोगे माइनस 8 का स्क्वायर लिखोगे, है ना। देखिए 100 हो जाएगा ये आपका, यानी 10 का वर्ग 100 हो गया, 8 का वर्ग आपका 64 चला जाएगा, और घटा के देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 लगता है मिनिमम, और 36 के हो जाएगा 6, यानी आधार आपका 6 निकल चुका है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब के मान देखिए 8, आधार के मान देखिए 6, यानी 8/6 ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी।
इतना करोगे तो फिर कभी जिंदगी में नहीं होने वाला आगे सक्सेस। इतना मत करिएगा, इतना कभी कभी करिएगा तो कभी जिंदगी में नौकरी होने वाला नहीं है, असंभव है। देखिए जल्दी बनाना है, जल्दी एकदम फास्ट, 1 सेकेंड में। देखिए आंसर मारिए, देखिएगा, देखिए आंसर मारिए, देखते कैसे मारते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतना मत करिएगा, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, इतना मत करिएगा। देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण दे आधार नहीं, आधार इसको वर्ग करके घटा के रूट करके निकाल देना है, ध्यान दीजिएगा। 10 का वर्ग हो गया आपका 100, 8 का वर्ग हो गया 64, 64 यानी 100 में 64 गया 36, 36 के वर्गमूल 6, यानी आधार का मान निकल गया आपका 6। तो टेन थीटा पूछा है लंब बटे आधार, तो लंब के मान 8, आधार के मान आपका 6 आ गया। दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइएगा। 2 में आपका ध्यान देना दोस्तों, हम पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा शॉर्ट लिखते हैं। टेन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर वाट, एक न्यूनकोण हो तो कॉसेक थीटा बराबर वाट, यानी कॉसेक थीटा का मान। ऑप्शन ए में दोस्तों 4/5 दिया है, ए में, बी में दोस्तों 5/3, सी में 2 और डी में 1/2। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जल्दी बनाइएगा, जल्दी। देखिए टेन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, राइट। अभी हम सब लिख रहे हैं 3/4। तो देखिएगा आपको कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण बराबर इसी, देखिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो 3 3 9 4 4 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल हो गया 5। तो आपका निकल गया दोस्तों कर्ण के मान आपका 5 निकल चुका है। कॉसेक थीटा कर्ण बटा होता है, कर्ण बटा लंब, तो लंब के मान 3, यानी 5/3। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। इतना मत करिएगा, इतना करिएगा तो फिर भी नौकरी लगेगा। तो ध्यान दीजिए कितना करना है, ये देखते हैं, ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला और इसमें होता है, दूसरा मेथड से देखिएगा। टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बहुत यूज होगा, यानी 3/4। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस से पूछा है ना, तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये यहाँ रहता और कुछ रहता ना तो हो सकता था ना। चलिए ठीक, वही ठीक रहेगा, इसमें नहीं होगा, इसमें यूज नहीं होगा। हाँ इसमें और प्लस रहता, कॉस रहता, टेन रहता, सब रहता ना बटा के रूप में, तब इसका नियम अप्लाई होता। तो जितना जल्दी बनाइएगा उतना अच्छा। अगला क्वेश्चन दिखाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिए, ध्यान दीजिएगा। 3 स्क्रीन पर आ रहा, हाँ इसमें लागू हो जाएगा। 3 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर दिया दोस्तों, कॉट थीटा बराबर 4 दिया है, राइट। तो हो तो 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। जल्दी में बनाना है, लेट भी नहीं करना है। -17/7 ए में ऑप्शन, बी में 1/3, सी में 3 है और डी में 9 है। ऐसे आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, आप तो बना भी दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, आप जानते हैं नीचे कुछ नहीं तो एक है ना। तो आप जानते हैं, ये भी तो जानते होंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब करोगे बहुत लंबा चले जाएगा, फिर भिन्न के जोड़ करोगे, फिर भिन्न के घटाव करोगे बहुत लंबा जाएगा।
तो लंबा हम करने नहीं जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ध्यान देना दोस्तों। तो देखिएगा इतना फॉर्मूला होता है, ठीक ना। यानी इसका मान 4/1 कुछ होता है ना। कॉस के मान आपका हो जाएगा 4, साइन के मान हो जाएगा 1। बढ़िया समझिएगा। ध्यान दीजिए 5 है, करेक्ट 5 लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए साइन लिखा हुआ है ना, तो साइन का मान देखिए दोस्तों, साइन का मान 1 करेक्ट प्लस 3 कॉस थीटा का मान 4 है, 4 देंगे बाई यानी बटा देंगे, ठीक है। 5 साइन का मान कितना दोस्तों, साइन का मान 1 माइनस 3 गुने कॉस का मान कितना 4। देखिए 5 आई हो गया 12, तो 17 हो गया दोस्तों। 17 आई देखिएगा, तो आपका 5 आई हो गया 12, तो -7 बच जाएगा, तो ऊपर माइनस चल जाएगा 7। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ये। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर tan थीटा बराबर दिया दोस्तों। tan थीटा बराबर 4/3 दे रहे, ठीक। तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा है दोस्तों 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ऑप्शन हम नहीं लिखते, ठीक है। ऑप्शन आपका दिख ही रहा था, ऑप्शन बार बार कहा लिखे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन दिख रहा है ना, यानी ये में चलो लिख ही देता हूँ आपको दिखने के लिए। कुछ ही लिखेंगे नहीं लिखेंगे, छोड़ो। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर करेक्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा tan थीटा, ये दो को फॉर्मूला याद रखिएगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाटे cos थीटा, tan के उल्टा ही हो जाता है cot थीटा। तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा। तो इतना का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, करेक्ट। या तो ई लिखो या तो ई लिखो, सिंपल सी बात है, नहीं बात है। tan थीटा बराबर जब हो सकता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा तो 100% होगा। ध्यान दीजिएगा, तो साइन का मान 4 हो जाएगा, cos का मान 3 हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाओगे ना तो एक विधि आव है, वो विधि लंबा बहुत लंबा जाएगा, वो बच्चा वाला है। 8वां 9वां 10वां नहीं पढ़ते हैं कि चलो tan थीटा बराबर दे ले 4/3, तो यार से मालूम कर लेते हैं कर्ण का मान, फिर कर्ण का मान निकालेंगे, तो फिर इसमें मान रखेंगे, फिर भी के जोड़ करेंगे, तो बहुत लंबा जाएगा। तो ऐसे सोचते सोचते टाइम पार हो जाएगा। तो यार हमको ये ना अच्छा है। ध्यान दीजिएगा 3 हो गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 तो 3 दे दिए, साइन का मान कितना है 4, तो 4 से गुना किया दोस्तों प्लस, ये गुना भी नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे क्या होगा गुना भी नहीं, मन में गुना करेंगे। अभी तो लिख रहा है ना 2 cos के मान देखिए कितना आपका 4 है, 3 साइन का मान कितना 4 माइनस 2 गुने cos का मान 3। देखिए 12 हो गया या 8, 12 8 20 दोस्तों, करेक्ट। आई 12 में से गया 6 अन्य 6 तो बच गया 6, या तो काट दीजिए 10 एकड़ 3 यानी 10/3। ऑप्शन आपको दिखता है क्या 10/3, 10/3 ऑप्शन तो नहीं दिखता। चलिए पूर्णांक में दिया है, ये पूर्णांक में दिया है, 3 से भागा दे देते। देखो ऐसे करके भाग देना है, 10 में इसमें भाग दो तो 3 3 या 9 यानी 3.1/3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन आंसर गलती है, इसका आंसर गलती है जी। फिर से देख लेते हैं, हमको गलती नहीं है। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, करेक्ट। 4/3 दिया, देख लेते हैं साइन का 3 गुने 4 दिया 12 4 दूना हो जाती कितना 3 दूनी, हाँ गलती तो ये है। cos के मान देखिए हम गलती हम रख ले, सॉरी ध्यान दीजिएगा, फिर से करेक्ट कर देते हैं इसको।
यानी आप जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, यानी 4/3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती हम मान बैठा दिए हैं। 3 है दोस्तों, 3 देंगे, साइन का मान 4 लिखेंगे, प्लस 2 गुने कॉस के मान देखिए 3, तो हमें यहाँ दे दिए थे 4, इसीलिए गलती हो गया। 3 गुने साइन का मान कितना 4, माइनस 2 गुने कॉस के मान कितना 3। देखिएगा 12 छो हो जाएगा 18, निचरतिया 12 छो 18, ऊपर 18 गया है आपका, तो नीचे छो तो छोतिया 18। आपका ऑप्शन मिल गया है सी, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाया जाए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन, ऐसे तो यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। असाइनमेंट नहीं है तो असाइनमेंट ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ध्यान दीजिएगा आप, ये तो लगता है 5 था ना, नहीं 5 नहीं था। चलिए 5 देख लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर देखिए, आप सब विद्यार्थी को नचाने वाला दिमाग है, नच भी सकता है, करेक्ट है ना, अब अच्छा लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर 4 है, दिखा दीजिएगा क्वेश्चन। 4 tan थीटा बराबर 3 दोस्तों, तो हमको ज्ञात क्या करना है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बाटे दोस्तों 4 sin थीटा प्लस 9 कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हम बोले नहीं लिखेंगे, ऑप्शन तो वहां दिख ही रहा था, ऑप्शन लिखेंगे कौन सी लेके करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका गुणम है ना, ये आपका गुणम है, तो उस साइड जाएगा तो आपका भागा में चला जाएगा, तो यहाँ tan थीटा निकल जाएगा दोस्तों 3/4, तो ये हो गया साइन बाई कॉस, आप जानते हैं साइन बाई कॉस, अभी 3/4। थोड़ा सा सियाही भर लेते हैं, तल बनाइए तल देखते हैं इसे करना आता आपको। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, उखाड़ के फेंक दो इसको। 4 तो 4 लिख दिए। अब देखो साइन का मान कितना 3, हम डायरेक्ट अब करते हैं, 4 × 12 हो जाएगा, चलो नहीं करते, -3। कॉस का मान कितना 4, करेक्ट। 4 साइन का मान कितना 3 प्लस 9 कॉस के मान 4, तो देखिए 12 में से 12 घट तो 0 हो जाएगा ना, 0/समथिंग 0 आंसर, करेक्ट। ऑप्शन में लेकिन 0 नहीं दिया हुआ है। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट, 4 sin थीटा। चलिए ध्यान देते हैं, मान 4, गलती हम कर दिए, फिर गलती कर दिए ना, यहाँ देखो 3 है, इसमें 3 नहीं है, हम 3 देती हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 है, 4 लिखेंगे दोस्तों। साइन का मान कितना, साइन का मान 3 माइनस, ये कॉस है तो कॉस का मान 4 बटा 4 साइन के मान आपका 3 जाएगा प्लस 9 कॉस के मान आपका 4 जाएगा। आपको गुना आना चाहिए। 12 चरतिया 12 में से 4 चल गया, 12 में 4 गया, 8 बच गया। अब देखिए 12 36, तो हो गया कितना 48, 8 6 48, तो 1/6 आपका ऑप्शन करेक्ट आ गया होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिखाया जाए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, 5 हो चुका है। 6 दिखाए, 6 इसको मिटा देता हूं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 का था दोस्तों,
6 नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहता है यदि 2 cot थीटा, 2 cot थीटा पूरा नहीं लिखेंगे हम, पहले बोलते हैं, वहां सवाल दिख रहा है। यदि 2 cot थीटा बराबर 3 हो तो, यदि 2 cot थीटा बराबर 3 हो तो लिख देते हैं। तो 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा किसके तुल्य है, यानी किसके बराबर है। ऑप्शन में देखते मिलता है। ये आपका गुणाम है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से रहेगा ना तो आप सब समझ लीजिएगा कि गुणाम ये है आपका। तो ये गुणाम है तो भागम तो जरूर जाएगा, 100% जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुणाम चल जाइए इसको लेके, भागम जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा, नहीं 3/2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसका हो जाता है cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी 3/2। आप ध्यान दीजिए, बनाइएगा 2 था 2 लिख दीजिए। cos का मान ध्यान दीजिए, यहां से उठाएंगे। cos का मान 3 माइनस साइन का मान कितना, साइन का मान 2 बटे 2 cos का मान यहां ध्यान दीजिएगा, cos का मान 3 प्लस साइन का मान आपका 2। देखिए 6 में से गया 2 तो बच गया आपका 4, करेक्ट। आई 6 और 2 8, तो 4 दूनी 8, तो आंसर आपका 1/2। ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन मिला है क्या, 1/2 यानी सी नंबर करेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन दिखाइएगा। सात नंबर ध्यान दीजिएगा। इतना गर्मी लगता है ना, चलिए देखिएगा। 7 नंबर सवाल आपका दाम है, लमचूस वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया, 7 नंबर क्वेश्चन में 5 tan थीटा बराबर 4, 5 tan थीटा बराबर दोस्तों आपका 4 लिखा हुआ है। तो अब नहीं लिखते हैं, ठीक है। मान निकालना किसको, जो लिखते हैं यहां लिख देते हैं। तो साइन थीटा 5 साइन थीटा है माइनस 3 cos थीटा है बटा दोस्तों 5 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा किसके बराबर है। तो देखते हैं किसके बराबर आता है, हम तो जल्दी करेंगे। ये गुना में उसाट जाएगा तो भागा में होगा ना। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 4/5, यानी cos साइन न होगा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी 4/5। यानी साइन का मान देखा जाए तो 4 और cos के मान देखा जाए तो 5 आपका है ही। अब देखिए 5 तो 5 लिख देंगे, और साइन के मान कितना 4 -3, cos के मान कितना है 5 बटा 5 साइन के मान कितना है, साइन का मान 4 और 2 cos के मान कितना 5। तो 20 में से 15 घट गया दोस्तों, तो 5 मिनिमम जानते होंगे आप। 5 चौक 20, ये हो गया 10, तो हो गया 30। उम्मीद करते हैं 1/6 आपका आंसर आ चुका है। हमसे पहले आप ही बना दिए होंगे, उम्मीद है। अगला सवाल, यानी ऑप्शन मिलाइएगा तो सी नंबर मिलेगा। सवाल 8 दिखाइए, 8 नंबर। चलिए 8 नंबर ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा है, लिखा हुआ यदि tan थीटा बराबर, देखिए अभी ये स्क्वायर वाला है तो 10 तक सबसे पहले वर्ग आना चाहिए। मिनिमम ऐसे 30 तक वर्ग आध होगा, उम्मीद करते हैं। तो जल्दी जल्दी समझ में आवेगा।
आप कहिएगा वर्ग सिखाया फिर दिक्कत है, नंबर सिस्टम में जाकर देख लीजिए वीडियो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा टेन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा आपका टेन थीटा बराबर दे ले है दोस्तों 3/4, तो हम बोले नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका 4 sin स्क्वायर थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा बटा 4 sin स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा। चलिए निकालते हैं। इस साइन बाय क्या हो गया, यानी साइन बाय कॉस, हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन के मान आई कॉस के मान। तो देखिएगा वर्ग करके गुना करना पड़ेगा दोस्तों, यानी क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर है, साइन का मान यहाँ रखेंगे फिर वर्ग करेंगे, हम डायरेक्ट गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस साइन 4 हो गया ना, और साइन का मान कितना 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 × 36 भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन चलो एक लाइन चल देते हैं। 2 cos का मान 4, तो 4 का वर्ग 16, तो 32 ही हो जाता है, एक लाइन तो बेकार हम चल रहे हैं। आई 4 इसमें गुना साइन का वर्ग कितना, 3 साइन का मान 3, तो 3 का वर्ग हो गया 9 आपका, +3 cos का वर्ग 4, तो 4 का वर्ग हो गया 16। तो देखिएगा 36 अब माइनस हो गया 32, 16 दूनी 32, आई 36 अब प्लस हो गया 48, घटा के 4 इसको सटाइए यानी जोड़िए, तो 8 × 14 के 4, 4 3 7 8 84, काटिए 4 दूनी 8, 1 चौक 84 यानी 1/21। ऑप्शन आपका मिल गया होगा, एक करेक्ट ऑप्शन आ गया दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, इतना मत करिएगा, देखिए गुना करिए, यहाँ डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ 2 लाइन गायब हो जाएगा, वहां सोचिए समय बहुत कम नहीं रहेगा, यहाँ डायरेक्ट करिएगा 9 चौक 36 है, इसको घटा देंगे 32, तो बच जाएगा 4 है, इसको 36 48 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 84, काट दीजिए डायरेक्ट। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। नाइन नंबर ध्यान दीजिएगा। चलो रहना, 9 नंबर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पूरा सवाल इसमें आपका है 14 का 14 बताएंगे, उम्मीद है। ऐसे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बनेगा, देखिए अभी एकदम सेम टू सेम है, इन्हें 29 टेन थीटा होने 31 है, बन जाएगा ना, बना लीजिएगा। चलो एक आपको छोड़ते हैं, 9 बन जाएगा, 10 भी बन जाएगा, 11 भी बन जाएगा, 12 भी बन जाएगा। चलो 12 बताते हैं भाई, 12 बताने लायक है, छोड़ेंगे तो फिर कहिएगा छोड़िए देते। चलो बताइए, चल जाते हैं दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। चलिए 12 बताते हैं, देखो कैसे कैसे नहीं बनेगा। देखिए 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर सवाल दिखा दीजिए। 9 नंबर कुछ नहीं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 29 टेन थीटा बराबर देखिए 31, तो यहाँ 10 रहे चाहे 20 रहे, 30 रहे चाहे 40 रहे, तो वही चीज बात तो करना है कि गुना मुसाट जाएगा तो भागा में से सुधार देते हैं जैसा, फिर छोड़ देंगे दोस्तों। आई साइन थीटा हो जाएगा, बटा हो जाएगा कॉस थीटा, यानी 31/29। क्या साइन के मान नहीं धर दोगे 31, क्या कॉस का मान नहीं धर दोगे 29, कहाँ रखोगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ रखोगे। यानी आपका सवाल है 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप सोचिए होंगे कि इतना करवे किए तो इतना बनाइए दीजिए,
तो देखिए बना लीजिएगा, उम्मीद है कि बन जाएगा। देखिए 1 तो 1, 2 साइन का मान रख दीजिएगा 31, इसको 29, फिर हल कर दीजिए, उम्मीद है बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाया। उसी तरह आपका 10 नंबर है 3 tan थीटा बराबर 4, तो गुना होता भागम चले जाएगा, बन जाएगा। चलिए 4 10 भी बन जाएगा, आपका 11 बनेगा। 12 बताने जा रहा है। चलिए 12 नंबर सवाल दिखाइएगा। वहां 9 19 आपका 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वहां दिखा दिया जाएगा, आप वहां से उतार के बना सकते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, एक आगो तो रिवाइज कम से तो कम करिएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर आता है। 12 नंबर भले बताने लायक है मैथ, 12 नंबर हिलावे वाला मैथ है। ध्यान दीजिए कैसे हिलेगा ये देखिए। साइन ए इंटू कॉस ए है, तो 4:7 है, तो सब जानता है 4:7 है। रेशियो जब पढ़ाए थे तो उसमें ध्यान दीजिएगा, रेशियो पढ़ाए होंगे तो चलो ध्यान दीजिएगा। रेशियो ध्यान दीजिएगा, रेशियो अनुपात है ये, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ रेशियो का नियम नहीं है, ये अनुपात है। अनुपात को ही तो बटा बोलते हैं, रेशियो हम सिखाए थे। 7 साइन ए -3 कॉस ए अपॉन 7 साइन ए +2 कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, आपका यही आपको दिया हुआ है। यदि हम नहीं लिखे हैं, यहां लिखा हुआ है यदि साइन अनुपात कॉस बराबर 4/7, तो साइन बटा कॉस लिखल है। आप अगर ऐसे लिखोगे दोस्तों, यहाँ तो लिख दिए, इसी को अगर सवाल ऐसे लिखा जाए, यहाँ दिखता है ना, दिखता साइन बाई कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस, और इसको भी लिख सकते हैं 4/7। ठीक है, करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ छोड़ नहीं करेंगे। साइन के मान रख दीजिए, आपका कितना 4 है, कॉस के मान रख, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए रखते हैं 7, साइन का मान 4 -3, कॉस का मान 7/7, साइन के मान 4, साइन का मान 4 +2 कॉस के मान 7। तो देखिए 28 में से 21 चल गया, 28 में से 21 चलेगा। ध्यान दिए, ये 28 - 21 अब बटा 28 + 14, 28 + 14, 7/28, 7×2 14। देखिए घटाइए, तो आपका 7 ऊपर बच जाएगा, और नीचे देखिए 8 4 12 यानी 42 हो जाएगा। 7 42 यानी आप समझ चुके हैं, आपका आंसर आ चुका है अभी 1/6। ऑप्शन आपका करेक्ट ये होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए हुए। ये देखिए अनुपात से घबराइए मत, ठीक नहीं। अनुपात को मतलब ही बटा होता है। अगर कोई कहा दिया कि 4/5 लिखे, इसको अनुपात में लिख सकते हैं आप। इसको अगर अनुपात में लिखने कहेगा तो 4:5 आप लिख सकते हैं बेफिक्र होके। अगला सवाल दिखाइए, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर आपका क्वेश्चन आ रहा है। आज एक टाइप खत्म हो जाएगा, लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब पूछा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, 2018 में नहीं है जी, यानी 14 12 13 ऐसे कर करके है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर सवाल 13 नंबर है दोस्तों। अब यहाँ के ना देख करके ध्यान दीजिएगा, cot थीटा बराबर x/y है, करेक्ट। तो y cos थीटा - x sin थीटा अपॉन
बाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, हम तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे करते आए हैं वैसे करते जाएंगे, बन जाएगा आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी एक्स बटा वाई लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना। आप ध्यान दीजिए, बाई तो बाई लिखेंगे, कॉस के मान कितना है, कॉस के मान एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स गुने साइन का मान लिखेंगे आपका वाई अपॉन। ध्यान दीजिए, बाई कॉस के मान हो जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स गुने साइन का मान बाई। इसमें हो जाएगा आपका एक्स बाई माइनस एक्स बाई, आई एक्स बाई प्लस एक्स बाई, करेक्ट। ऑप्शन 0 आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, जैसी हो गया एक्स बाई हो एक्स बाई, घटेगा तो 0 और 0 बटा समथिंग आपका 0 करेक्ट, यानी घटा के 0 जोड़ोगे तो 2x बाई, भागा दोगे तो 0 तो आएगा। ऑप्शन आपका आ चुका है, इतना मत करना, ये जी पता चल गया कि आपका आंसर 0 आने वाला है, नहीं आएगा, 100% आने वाला है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन आपका ए करेक्ट मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला लास्ट सवाल है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइप में लास्ट यानी मिनिमम 14 क्वेश्चन था, जिसमें हम आपको 2 क्वेश्चन छोड़े, 9 छोड़ दिए, 10 छोड़ दिए, 11, 3 क्वेश्चन आपको लिए छोड़ा गया है, ठीक है, आपको बनाने के लिए छोड़ा गया। अगर 1 से लेके 8 तक अगर आप बढ़िया से सीख गए होंगे तो उम्मीद है कि बना के आइएगा ना। चलिए देखिएगा सवाल, लास्ट सवाल। बहुत गर्मी है भाई, चलिए देखिएगा आपका लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर। दोस्तों दिल थाम के बैठे रहो लास्ट तक। 14 नंबर सवाल दिखा दीजिए। चलिए ठीक ठीक, तल बनाइए आप। चलिए देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर आपका लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर ए बटा बी। दोस्तों टेन थीटा ए बटा बी, तो हम बोलेंगे कि तो नहीं लिखेंगे, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, बन भी गया होगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। देखिएगा ये आपका साइन थीटा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सवाल। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा बराबर दिया है ए बटा बी, तो आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टेन का ना कॉट रहते तो अगर उल्टा हो जाते कॉस वाई साइन, तो ये आपका हो गया साइन का मान, ये हो गया आपका कॉस का मान। यानी जहां जहां साइन रहेगा वहां वहां ए डालना है, और जहां जहां बी रहेगा वहां यानी कॉस, जहां जहां कॉस रहेगा वहां बी डालना है, तो डाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए हम डायरेक्ट डालने चल जाते हैं। साइन का मान साइन ए है तो ए गुना ए स्क्वायर करेक्ट, बी गुना बी स्क्वायर करेक्ट, फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन में हो सकता है इतने पर छोड़ दे। चलो देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन मिल गया। चलो दोस्तों आपका डी नंबर
उम्मीद करते हैं आज का क्लास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करके जाइएगा, डिसलाइक मत करिएगा, ठीक है। और कल यही टाइम में हम क्लास 2 लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसको भी धज्जियां उड़ाने आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक मैथ के आप बनाते जाइएगा। ट्रिगो आपको सबसे आसान लगेगा, हम बहुत आसान है, लगेगा कि बच्चा वाला बैच में पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो आप सब पहले बेसिक से चले हैं आराम से, यानी जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सीख गए होंगे तो आगे भी सीखते चले जाओगे। ध्यान दीजिएगा, पहला वीडियो ये था, इसका जो जितना भी फार्मूला था वो थोड़ा थोड़ा दे ही दिए। इसका पहला वीडियो जो यानी शुरू वाला वीडियो थ्योरी वाला नहीं देखे तो जाके देख लीजिए उसका। इसका ट्रिगो का पूरा थ्योरी दे दिए थे, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके फार्मूला निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, कहाँ 1 होता है, क्यों होता है, सब उसमें बताया गया है। उसको जाके सबसे पहले आप देख लीजिए। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक।